तो दोस्तों आप परीक्षा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको एमपी पुलिस एग्जाम के लिए सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल इत्यादि एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और उस टेस्ट सीरीज को आप पा सकते हैं 40% ऑफ के साथ। हमारा कूपन कोड है EXAMGOV40। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें आप रेलवे की तैयारी भी कर सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी यदि आप कर सकते हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी 40% की डिस्काउंट पर। हमारा कूपन कोड आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और साथ ही साथ यदि आप CTET की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन आपके लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बात कर रहे हैं CBCT की तैयारी की। तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन आज ढूंढ कर लाया हूं मैं आपके लिए, और डिटेल्स के साथ उनको पढ़ेंगे पूरी। केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा मैं आज का आपके लिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझाते चला जाऊंगा। तो बात करते हैं वीडियो की। तो CBCT स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। और उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जा करके वहाँ से हमारी ई बुक ले सकते हैं, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली CPCT के एग्जाम के लिए। तो कंप्यूटर क्या है, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और फिर उन्होंने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अब इधर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या ये तीनों। तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर के ये सारे जो मिल करके हैं कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर जो है आंकड़ों का भंडारण भी करता है, विश्लेषण भी करता है, उसको गोपनीयता भी बनाए रखता है। तो डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि डाटा का भंडारण और उसका विश्लेषण कंप्यूटर का जो है प्रमुख कार्य है। और पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर को गोपनीयता भी बना कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर की फाइलें होती हैं, उनको गोपनीयता से बनाया जा सकता है। और वायरस की बात करें तो वायरस से संक्रमित होने वाला कंप्यूटर एक कमी है, लेकिन इसके लिए भी एंटीवायरस का जो है निर्माण आज के समय में किया गया है। ठीक है, तो डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं ऑप्शनों को नहीं पढ़ूँ, मैं आंसर के लिए और जाता हूँ। तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका सही आंसर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ठीक है, बात तो ये हो गई आंसर की। अब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता जो है कब स्थित हुआ था, कहाँ पर बना था ये। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि भारत में जो पहला कंप्यूटर है भारतीय व सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो यदि एक क्वेश्चन पूछा हम लोगों ने था कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, लेकिन कब स्थापित किया गया था, ये 1956 में किया हुआ था। एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन आपके लिए फ्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है नहीं कर सकता है, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग या अंडरस्टैंडिंग। बता दीजिए, इसका सही आंसर सभी को पता होगा। तो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, कंप्यूटर खुद से समझकर कोई भी काम नहीं कर सकता है। जो आप कंप्यूटर से बोलेंगे वो आपको करके वो आउटपुट के रूप में आपको दे देता है। बात करते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है, लेकिन कंप्यूटर को स्वयं की सोचने की, जो समझने की शक्ति होती है, वो उसमें नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर के मामले में डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा डाटा को उपयोगी बनाना। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग अक्सर फंस जाते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग दे देंगे कि नहीं ये तो सभी होते हैं, संग्रहण भी, सजाना भी, उपयोगी बनाना भी और उपरोक्त सभी भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना, उपयोग हेतु बनाना डाटा को। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में अवर्गीकृत डाटा या रो डाटा को वर्गीकृत कर उपयोग के लायक बनाया जा सकता है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण, गिनती पढ़ना है ABCD F से Z तक। ठीक है, अब आपके पास कंप्यूटर में डेटा तो है, A लिखा हुआ है, फिर कहीं Z लिखा हुआ, फिर कहूँ कहीं Y लिखा हुआ, कहीं C लिखा हुआ, कहीं D, कहूँ कहीं भी F लिखा हुआ, कुछ भी अलग अलग कहीं कहीं लिखे हुए हैं, तो ये तो आपका डेटा नहीं है। ठीक है, अब इस डेटा को उपयोगी बनाना कंप्यूटर की जो है प्रोसेसिंग कहलाई जाती है, कि डाटा को A से लेकर Z तक हम जो है जमा सकते हैं, बना सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चिन्हात्मक डाटा क्या कहलाता है।
चिन्हात्मक अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपरोक्त सभी का। तो अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो कीबोर्ड में एक होता है अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, तो उसमें आप अंकों को भी दर्शा सकते हैं और शब्दों को भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, C4H12 कुछ भी आपको लिखना है, तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कीज के जरिए आपको जो है लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उपरोक्त सभी, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा होता है उसमें अंक भी होते हैं, अक्षर भी होते हैं और सिंबॉलिक कुछ चिन्ह भी होते हैं, हैशटैग हो गया, स्टार हो गया या जो कुछ भी है, सारे चिन्ह जो इसमें होते हैं। तो अब डिटेल्स की बात करें थोड़ी सी, चिन्हात्मक डेटा में अंकों, चिन्हों, अक्षरों एवं सभी का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, परंतु तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता इत्यादि, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? आपका ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, अगला है प्रधान डाकघर नई दिल्ली, अगला है प्रधान डाकघर बेंगलुरु, या अगला है डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो सभी के सामने आंसर दिया हुआ है, आंसर इसका सही हो जाएगा सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग किया गया था भारत प्रधान डाकघर बेंगलुरु। अब इसके बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। भारत में जो कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग है 16 अगस्त 1985 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटर डाकघर नई दिल्ली है। इधर आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो पहला तो ये हो रहा है कि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटर के डाकघर कौन सा है? नई दिल्ली का। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो किया था बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। और कब किया गया था? ये तीसरा है 16 अगस्त 1985 को, ठीक है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके निकल के 3 आंसर निकल के आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीनता या विविधता। कौन सा है जो इसमें से कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो सबको सही आंसर पता होगा इसका, बुद्धिहीन जो है कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का गुण नहीं है बल्कि यह जो कंप्यूटर का दोष होता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ समझाइए। कंप्यूटर साक्षरता क्या कहलाता है? कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना, त्रुटि सुधारना, कार्य क्षमता में की जो है जानकारी रखना, या कंप्यूटर की जो है कार्यप्रणाली को समझना। क्या होता है कंप्यूटर की साक्षरता का अर्थ? सही आंसर हो जाए इसका सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जो है जानकारी को रखना कंप्यूटर की साक्षरता कहलाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर की साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसकी जानकारी दी जाती है, ताकि दैनिक कार्यों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर के अनुप्रयोगों की सुविधा का जो है लाभ एक यूजर, एक व्यक्ति उठा सके, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर की साक्षरता। कि उस किसी भी कंप्यूटर ने किसी भी चीज़ की साक्षरता का अर्थ क्या हो सकता है? उसको समझना, उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, यही तो उसकी साक्षरता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीय बनाए रखने के लिए ECS का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। ECS का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या करता है? इनपुट को, नंबर को, डेटा को, या प्रोसेसर को? तो सही आंसर है डेटा को। कंप्यूटर जो है प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को, डेटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है एवं उसे सूचना, जिसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है, उसमें बदलता है। इस प्रकार डेटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना जो है व्यवस्थित डेटा है। मैंने अभी ऊपर बताया था A से Z वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं SSIC, MSI, VLSIC या ULSIC। तो सही आंसर हो जाएगा जो ULIC। वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है चिप लगी होती हैं, ठीक है। तो ULSIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, ठीक है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछने आ जाते हैं।
तो वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें ULSIC का प्रयोग किया जाता है, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉन उपकरण लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार का प्रथम प्रोग्रामर कौन माना जाता है? कौन है जो संसार का प्रथम प्रोग्रामर है? आपके ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बी कंपनी एप्पल कंपनी, सी लेडी एडा अगास्टा या IBM। तो सभी को इनके बारे में पता होगा। संसार के जो प्रथम प्रोग्रामर जो हैं लेडी एडा अगास्टा को जो है माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये जो है चार्ल्स बेबेज की शिष्या है। ठीक है, लेडी अगास्टा जो है चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के प्रथम जनक माने जाते हैं, उनकी ये जो है शिष्या है। इन्होंने एनालिटिक इंजन में प्रथम प्रयोग डाला था, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर जो है कहा जाता था। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है एनालिटिक इंजन में प्रथम प्रोग्राम किसने डाला था? तो सही आंसर हो जाएगा लेडी एडा अगास्टा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग क्या किया जाएगा? BI, AI, CI, DI। तो सही आंसर है इसका AI। नेक्स्ट जो पीढ़ी होने वाली है उसमें AI का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान में AI का अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। आज के समय में कंप्यूटर में केवल कमी है कि वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, और वर्तमान में इस पर ही काम किया जा रहा है कि कंप्यूटर की निर्णय लेने की क्षमता का जो है विकास किया जाए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द्विआधारी पद्धति जिसको बाइनरी सिस्टम कहा जाता है, उसका प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इनमें से कुछ नहीं। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जिसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वर, चिप, रोबोट या एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। अब थोड़ा सा हम एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसे अक्सर रियल टाइम कंप्यूटिंग की बाध्यता के साथ या कुछ इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए उसके जो उपकरण के भागों को है जो एम्बेडेड मतलब अंतः स्थापित किया जाता है, उसको एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।